अक्सर काफी सारे यूजर्स को अपने बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना होता है, डाउनलोड करना होता है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट निकालना पड़ता है। क्योंकि कई जगहों पर हमें बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है। लाइक एज अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर और भी कई जगहों पर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपसे लास्ट 3 मंथ का या फिर लास्ट 6 मंथ का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी कि बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है, जिससे कि आपके लेन देन का पता चलता है, आपका व्यवहार किस तरीके से है बैंक के साथ इसका पता चलता है। तो वैसे में काफी सारे यूजर्स सोचने लगते हैं कि आखिर में अब क्या करें, क्या हमें बैंक जाना पड़ेगा अपना बैंक का स्टेटमेंट निकालने के लिए, ठीक है, या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने के लिए क्या बैंक जाकर के प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा। तो भाई ये एक बड़ा झंझट हो जाता है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिनको मालूम नहीं होता है। लेकिन दोस्त इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से ही योनो एसबीआई एप्लीकेशन की सहायता से आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का निकाल सकते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी को पेमेंट किया था, उस पार्टिकुलर पेमेंट का हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, या फिर किसी ने आपको पेमेंट पैसे भेजा था तो उस पार्टिकुलर पेमेंट का हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, तो किस तरीके से फिल्टर करके आप चेक कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ही मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई में अपने बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लास्ट 6 मंथ का योनो एसबीआई एप्लीकेशन से चेक करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपल आप लोग योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एमपिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आप होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालने के लिए सिंपल आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ब्रांच कहाँ का है और कितने बैलेंस है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बैलेंस के जस्ट साइड में आपको एक एरो का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, साइन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। ओके, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको 2 कलर में यहाँ पर पेमेंट दिख रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो पेमेंट है आपको दिख रहा होगा 10 रुपये का, 20 रुपये का, ये लाल कलर में यानी रेड कलर में दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा वो ग्रीन कलर में। आखिर में ये है क्या, कैसे समझे कि कौन सा पेमेंट मेरे अकाउंट में आया है और कौन सा पेमेंट मेरे अकाउंट से गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है पेमेंट यानी अमाउंट, वो अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हुए, वो पैसे आपके अकाउंट से कटे हैं। और जो ग्रीन कलर में, हरा कलर में आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो पैसा आपके अकाउंट में आया है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिख भी जाएगा आपको, जैसे देखिए ट्रांसफर टू यानी कि आपने ट्रांसफर किया, और यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए ये 800 रुपया है, ट्रांसफर फ्रॉम, और यहाँ पर देखिए सीआर, सीआर मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है, मतलब क्रेडिट हुआ है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो रेड कलर में है उसमें लिखेगा, दिखाएगा डीआर यानी डेबिट, मतलब कि जिसमें डीआर है वो डेबिट हुआ है, इसमें सीआर है उसमें क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में। सिंपल सी बात है, ये पॉइंट क्लियर हो गई। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिख जाएगा 18 नवंबर तक, यानी कि कल की डेट तक। अगर आपने कल तक ट्रांजैक्शन किया होगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लाइड करेंगे यानी स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो देखिए अभी तक 15 नवंबर तक सिर्फ आपको दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अगर इसको काउंटिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी टोटल 10 ट्रांजैक्शन ही दिख रहे होंगे। अब आप कहोगे कि भाई आपने तो बोला था कि लास्ट 6 मंथ का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे लगता है ये एक आइसक्रीम खाते हो ना, उस तरीके का एक आइकन यहाँ पर सर्च वाले आइकन के जस्ट साइड में दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लास्ट 10 ट्रांजैक्शन दिख रहा होगा, मतलब रिसेंट में आपने जो 10 ट्रांजैक्शन किया होगा वो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इस पर जब आप क्लिक करेंगे अब, तो यहाँ पर देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, मतलब कि अब अगर आप 1 मंथ का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, 3 महीने का निकालना चाहते हैं 3 मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, लास्ट 6 मंथ का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 मंथ को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर बाय डेट निकालना चाहते हैं तो बाय डेट को भी सेलेक्ट कीजिए। किसी पार्टिकुलर डेट का अगर आप निकालना चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डेट डाल दीजिए, कब से लेकर के कब तक का आप ट्रांजैक्शन यानी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं नवंबर को हटा करके
यहाँ पर अक्टूबर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके, और यहाँ पर 2 पर क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए नवंबर को, उसके बाद ओके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि नो ट्रांजेक्शन टू डिस्प्ले इन दिस सिलेक्टेड पीरियड, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि मैंने 19 नवंबर को यहाँ पर सेलेक्ट किया और 19 नवंबर को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो मिस्टेक हो गई। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अक्टूबर कर देना है, यहाँ पर अक्टूबर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको 19 अक्टूबर सेलेक्ट कर लेना है या जो भी डेट आप डालना चाहते हैं और ओके कर दीजिए। अब देखिए 16 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अगर आप किसी पार्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिल्कुल ही आसानी से। इसके अलावा अगर आप लास्ट 6 मंथ का ही निकालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए और 6 मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके अकाउंट से जो पिछले 6 महीने से ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे, हो चुके होंगे, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएंगे। मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ, मई से ये स्टार्ट है, 20 मई से, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीना हो गया, ठीक है। और रिसेंट का तो आप ट्रांजैक्शन चेक कर पा रहे हैं, ये 20 मई से आपको दिखा रहा है, ओके। और 20 मई के बाद कहां तक दिखा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए किसी किसी बैलेंस में आप नो स्टेटस का ऑप्शन देख रहे होंगे। आखिर में ये नो स्टेटस है क्या, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। काफी गजब का ये फीचर है, आप एक बार जरूर से जरूर उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 23 अगस्त तक दिया गया है, मई से अगस्त तक, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का दिख रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगस्त के बाद आप सितंबर, अक्टूबर का भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और 3 मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर का भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं अक्टूबर, अक्टूबर, सितंबर, सितंबर, ठीक है ना। मतलब कि अगस्त, अगस्त, तो मतलब कि आप सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अब यहाँ पर डेट रेंज सेलेक्ट करके या मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी पार्टिकुलर पेमेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो भाई इसका भी सिंपल सा प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए सर्च का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब जिसके भी बारे में आप पता करना चाहते हैं, यानी कि किसको मैंने, ये तो आपको याद होगा कि शायद मैंने इस पर्सन को पेमेंट किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर नाभि डालता हूँ, क्योंकि मैं नाभि को हर मंथ यहाँ से पेमेंट करता था, यानी कि ईएमआई पे करता था, तो यहाँ पर मैं नाभि डाल देता हूँ। तो देखिए नाभि एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप लोन ले सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी आप चाहे, जितनी जितनी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उतना आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे को सारा हिस्ट्री दिख रहा होगा, 22 अक्टूबर को, 13 सितंबर को, ठीक है, 23 अगस्त को, ये सारा जो अमाउंट है मैंने नाभि को पे किया था, जो कि आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। या फिर और भी किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम डाल दीजिए, सिर्फ नाम आप डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाम डालेंगे, जैसे मैंने डाला अमित, तो देखिए अमित को जितना भी मैंने ट्रांजैक्शन किया वो सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और सब में आपको अमित का नाम दिखेगा। क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, वो सब कुछ आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर डेबिट हुआ है, यहाँ पर डेबिट हुआ है अमित अमित को मैंने दिया है और ये अमित ने मुझे दिया है, वो यहाँ पर क्रेडिट दिखेगा CR। तो इस तरीके से आप नाम सर्च करके भी पता कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये सारा मैंने चेक कर लिया, अब अगर हमें डाउनलोड करने की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड हो जाएगा आपका फाइल, ओके, मतलब आपका स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। द पासवर्ड टू दिस PDF फाइल इज ऑफ 9 कैरेक्टर्स। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ योर पासवर्ड इज, आपका डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट। सबसे पहले तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद @ डालना है, उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट डाल करके और अपना इस PDF फाइल को ओपन करके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना है। कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ओके कर दीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ से मेल भी कर सकते हैं, मेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आप मेल भी कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट पर। देखिए मेल हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID, ठीक है। अब हो गया, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डाउनलोड फाइल हुआ है या नहीं। मेल तो मेरे को मिल चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा मेल, ओके, मेल आ चुका है और यहाँ से हम इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल को पासवर्ड डाल करके ओपन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप डाउनलोड चेक करना चाहते हैं हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर माई फाइल को सिलेक्ट कीजिए, माई फाइल, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए फाइल डाउनलोड हो चुका है 19 नवंबर को। इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया, उसके बाद सिंपल ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट जितना आपने डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पर देखने को
मिल जाएगा। देखिए क्रेडिट डेबिट जितना भी हुआ है वो सारा हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यूनो एसबीआई एप्लीकेशन से लास्ट 6 मंथ तक का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल पाएंगे और किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन का डिटेल्स चेक करना चाहेंगे तो इसी तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही डाउनलोड करना चाहेंगे या अपने जीमेल अकाउंट पर मंगाना चाहेंगे तो इसी तरीके से आप मंगा सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपने मोबाइल फोन पर ही निकाल पाएंगे, वो भी घर बैठे, और कहीं पर भी आपको जरूरत पड़े तो उसे आप डाउनलोड करके कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।